कोरोना को रोकने के लिए वैक्सीनेशन का सिलसिला चल पड़ा है। नांदेड़ के डॉक्टर लाइन इलाके में वाक़ लोटस अस्पताल में कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर कायम किया गया है, जिसमें लोगों को वैक्सीनेशन लगाया जा रहा है। लोटस हॉस्पिटल के जिम्मेदारान ने आवाम से अपील की है कि वो अपने करीबी रिश्तेदारों का वैक्सीनेशन जरूर करवा लें। 45 से 60 साल की उम्र के लोग और बीपी, डायबिटीज, थायराइड और दीगर अमराज में मुब्तला मरीज भी इस वैक्सीनेशन से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। वैक्सीनेशन लगाने के लिए लोग ऑफलाइन या ऑनलाइन भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कोविड-19चं लसीकरणाची मोहीम नांदेडमध्ये लोटस हॉस्पिटलमध्ये सुरुवात करण्यात आलेली आहे। आज नांदेडच्या प्रशासनाच्या सह्याने आज पहिल्यांदा प्रथम लाभार्थ्याला लस देण्यात आलेली आहे व कोविड-19ची लस ही सुरक्षित आहे। त्याचं रजिस्ट्रेशन जे आहे ते ऑफलाईन पण करू शकतात आणि ऑनलाईन पण करून येऊन त्याचा संधीचा लाभ घेऊ शकतात। जे काही लाभार्थी आहेत सध्याच्या गव्हर्नमेंटच्या आदेशानुसार की 60 वर्षाच्या वरील लाभार्थी आणि 45 ते 45च्या वयाच्या वरून ज्यांना कोमॉर्बिड इलनेस आहेत, शुगर आहे, डायबिटीज आहे किंवा हायपरटेन्शन आहे, त्यांना सुद्धा या संधीचा लाभ घेता येऊ शकतो। आज लोटस हॉस्पिटल येथे नांदेडमधील दुसरं जे रुग्णालय आहे खाजगी, त्या ठिकाणी आपल्या प्रथम रुग्णांनी लसीकरण हे झालेलं आहे। जवळपास लस देऊन त्याला अर्धा एक तास झालेला आहे आणि त्याला कुठल्याही प्रकारचा त्रास नाही आहे। मी एवढंच आवाहन करू इच्छितो की ही लस अत्यंत सुरक्षित असून आपल्या जवळचे जे लसीकरण केंद्र आहे तिथे जाऊन रुग्णांनी ही लस घ्यावी आणि आज आगामी काळामध्ये नांदेडमधील इतरही प्रायव्हेट रुग्ण जसे की आज घडीला आपल्याकडे नांदेडमध्ये निर्मल हॉस्पिटल, लोटस हॉस्पिटल, रेणुकाई हॉस्पिटल, लवेकर हॉस्पिटल व श्री गुरुजी रुग्णालय या ठिकाणी सुद्धा ही लस आजपासून कार्यान्वित करण्यात येत असून इतरही जे खाजगी रुग्णालय इच्छुक आहेत तिथे सुद्धा हे लसीकरण आपण देणार आहोत। नांदेड जिल्ह्यातील महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचा जिल्हा प्रमुख या नात्याने मी नांदेड जिल्ह्यातील नागरिकांना आवाहन करतो की आपल्यासाठी शासनाने खाजगी रुग्णालयामध्ये कोविड-19च्या लसीकरणाचा कार्यक्रम सुरू करण्यात आलेला आहे। लोटस हॉस्पिटल हे नांदेडमधील दुसरे खाजगी रुग्णालय आहे जिथे आज पहिल्या रुग्णाने कोविड वॅक्सिनेशनचा लाभ घेतलेला आहे। ही लस अतिशय सुरक्षित आहे। या लसीकरणाचा सगळ्यांनी लाभ घ्यावा। या लसीकरणासाठी ऑनलाइन व ऑफलाइन दोन पद्धतीने रुग्ण लाभ घेऊ शकतात। मैं सत्यव्रत शिवराम जिंदा गोकुल नगर शिवाजी नगर में रहता हूँ। मैं हॉस्पिटल में आया था, मैं रजिस्ट्रेशन किया है, ठीक से मेरा चेकअप हुआ है, मेरे को इसका वैक्सीनेशन किया गया है। वैक्सीनेशन बहुत अच्छे से हुआ है और समझा के देने से कोई उसकी दिक्कत नहीं है और बहुत अच्छे से वैक्सीनेशन हो चुका है। मेरा डरने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। इसको सेफ होने के लिए जब वैक्सीनेशन ले रहे हैं तो डरने की बात ही नहीं है और वैक्सीनेशन लेना सबके लिए ज़रूरी है कि कल किसी को दिक्कत ना हो। हाँ, मैं मेरे हस्बैंड के साथ यहाँ पे आके आज लस लगाया है। आपको भी अगर आना है तो आप आकर ले सकते हैं। बहुत अच्छे से यहाँ पे हुआ है। नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई है। आधा घंटा हम लोग यहाँ पे रुके भी है पर कोई तकलीफ नहीं हुई। मैं लोटस हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर। हमारे पास कोविड-19 का लसीकरण आज से शुरू हो चुका है और अभी 2 लोगों ने, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ने, ओल्ड एज सिटीज़न ने अभी यहाँ पे आके वैक्सीनेशन लिया है और ये दोनों को भी यहाँ पे किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है लेने के बाद में भी। और वैक्सीन जो है बहुत ही सुरक्षित है और इसके लेने के बाद में भी कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये लोग आए, लिए और ऑब्जर्वेशन के बाद में खुद दोनों साथ में जा रहे हैं और इन्होंने बताया भी है कि कुछ यहाँ पे इनको कोई तकलीफ़ नहीं है अभी, और ये बोलने के बाद में हमने इनको छोड़ दिया है। और बाकी सभी से मैं अपील करता हूँ जो भी ओल्ड एज है यानी कि 60+ जो है वो लोग सीधा आधार कार्ड लेकर भी यहाँ पे आ सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करके उनको लसीकरण मिल जाएगा। ऑनलाइन भी करके आप आ सकते हैं और अगर ऑनलाइन ना करें, ऑफलाइन भी अगर आपको किसी को लस लेना है तो आधार कार्ड लेके 60+ वाले आ सकते हैं और उनको लसीकरण मिल जाएगा। और 45 से लेके 59 तक के जो लोग हैं उन लोगों को भी यहाँ पे कोविड की वैक्सीन दे रहे हैं। और जो फ्रंट लाइन वर्कर है जैसे कि महसूल विभाग के जो लोग हैं उनको भी यहाँ पे उनका हॉस्पिटल आईडी या फिर जॉब आईडी बताने के बाद में और आधार कार्ड बताने के बाद में यहाँ वैक्सीन देना चालू है। और प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल और बाकी कोई भी हेल्थ केयर वर्कर जो है हॉस्पिटल फील्ड में जो काम करते हैं उनको सिर्फ आधार कार्ड और हॉस्पिटल आईडी बताने के बाद में उनको किसी तरह का एज का इसके अंदर टर्म कंडीशन नहीं रखे हुए हैं। 18 से लेके 60 हो या 70 हो, 18 के बाद के लोगों को हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर जो महसूल विभाग के लोग हैं उनको जॉब आईडी और आधार कार्ड बताने के बाद यहाँ पे कोविड वैक्सीन देना चालू है। आप यहाँ पे लोटस हॉस्पिटल में आके सब लोग ये वैक्सीन ले सकते हैं।